वो ब्राह्मण नहीं थे। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो ब्राह्मण नहीं थे। सबसे पहले हमें बता दूं, श्रवण कुमार कहाँ के निवासी थे? पुराणों में। जय गुरु बम बाबा, जय हो बाबा भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ तो भाइयों, आज फिर से एक जानकारी लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं श्रवण कुमार के बारे में। श्रवण कुमार के बारे में बहुत आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा फिल्मों में, सीरियलों में। श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में और श्रवण कुमार के बारे में कुछ बात हम इसमें साझा करने वाले हैं। श्रवण कुमार के बारे में ये हम बात करने वाले हैं कि श्रवण कुमार के जो माता पिता थे, क्या वो ब्राह्मण थे? फिल्मों में, सीरियलों में दिखाया जाता है वो ब्राह्मण थे श्रवण कुमार के माता पिता। क्या वास्तविक में श्रवण कुमार के माता पिता ब्राह्मण थे? तो इसी विषय में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारी इस वीडियो को आप देखते रहिए, हमारी इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। यदि आप इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखिए मित्रों, श्रवण कुमार के बारे में, श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में बताया जाता है कि श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण नहीं थे। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो ब्राह्मण नहीं थे। सबसे पहले हमें बता दूं, श्रवण कुमार कहाँ के निवासी थे? पुराणों में बताया जाता है श्रवण कुमार जो थे अयोध्या के ही निवासी थे। ये भगवान श्री राम के जन्म से बहुत पहले की घटना है। ये भगवान जब महाराज दशरथ युवराज थे, महाराज दशरथ युवा थे, तभी का ये घटना है। तो सब श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में बताया जाता है दोस्तों कि श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो ब्राह्मण नहीं थे। श्रवण कुमार के पिता जो थे वो वैश्य थे, यानी कि व्यापारी थे, जिसको खरीद बिक्री करने वाला जो व्यापारी बोलते हैं। व्यापारी में बहुत से जात आजकल में आते हैं। व्यापारी में जो जात बिरादरी आते हैं ना, वो एक नहीं कई बिरादरी है। जैसे तेली, सूरी, कानू, कलवार, ये सब व्यापारी में ही आते हैं, ये सब वैश्य में ही आते हैं। व्यापार करने वाले को वैश्य बोलते हैं, वो वैश्य नहीं जो बेसिया खाना में रहता है। तो तेली, सूरी, कानू, कलवार ये जो होता है ना, ये सब व्यापारी करने वाला में। इसके अलावा और कई जात है जो व्यापारी में आते हैं, यानी कि वैश्य में आते हैं। तो श्रवण कुमार का जो पिता महाराज थे वो वैश्य थे, व्यापार करने वाला बनिया थे। और उनका माताजी जो था वो उनके बिरादरी का नहीं था, वो शूद्र था, यानी कि दलित परिवार से था। वो महाराज दशरथ के द्वारा जब श्रवण कुमार को बाण लगा था और महाराज दशरथ जब श्रवण कुमार के नजदीक गए थे तो श्रवण कुमार को देख के उनको अनुभव हो गया कि ये तो कोई ब्राह्मण है, हमसे तो ब्रह्म हत्या हो गया, उनको तो ब्रह्म हत्या लग गया। तो महाराज दशरथ के हाव भाव को देखते हुए श्रवण कुमार ने महाराज दशरथ को बताए थे कि महाराज आप चिंता नहीं कीजिए, हम ब्राह्मण है ही नहीं, आपको कोई ब्रह्म हत्या नहीं लगा है, हम ब्राह्मण का बालक नहीं है। तो महाराज दशरथ ने कहा कि तुम ब्राह्मण नहीं हो तो कौन हो? तो श्रवण कुमार ने बताए थे कि उनका पिता एक वैश्य है, व्यापारी, जिनको बनिया बोलते हैं, और उनकी माता शूद्र परिवार से है, जिसको अभी के समय में दलित बोलते हैं। तो माता और पिता दोनों अलग अलग जाति से। ये श्रवण कुमार जी ने अपने मुख से खुद ही बताए थे महाराज दशरथ को। ये वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। इसके बाद में श्रवण कुमार के माता पिताजी अंधे क्यों हैं, इसके बारे में कई कथा प्रचलित है। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि श्रवण कुमार का पिता जो था पिछले जीवन में व्याध था, चिड़िया मारने वाला व्याध। और अपने पिछले जीवन में श्रवण कुमार के पिताजी जब व्याध थे तो जंगल में चिड़िया मारने गए थे, और वहां एक घोंसले में दो चिड़िया बैठे थे, दो चिड़िया का जोड़ा, जो एक चिड़िया नर था, एक चिड़िया मादा था। तो उस चिड़िया को श्रवण कुमार के पिताजी जो पिछले जीवन में व्याध थे, वो व्याध ने चिड़ियों को बाण मारा, दोनों चिड़ियों को बाण लगा, और उन दोनों चिड़िया का छोटा छोटा बच्चा था। तो दोनों चिड़िया ने अपने बच्चे के वियोग में तरफ तरफ के प्राण त्यागे, और प्राण त्यागते त्यागते उस व्याध को श्राप दे दिए कि अगले जीवन में तुम नेत्रहीन होगे पत्नी के साथ। इसके बाद में जैसे हम पत्नी के साथ बच्चे के वियोग में तरफ तरफ के मर रहे हैं, वैसे ही अगले जीवन में पत्नी के साथ नेत्रहीन हो जाओगे और अपने बच्चे के वियोग में तरफ तरफ का तुम्हारा मृत्यु होगा। ये श्राप पिछले जीवन में श्रवण कुमार के पिताजी को पिछले जीवन में जो व्याध था वो चिड़िया ने श्राप दिया था उसको। उसी के कारण अगले जीवन में जब श्रवण कुमार के पिताजी वो अयोध्या के ही निवासी थे। ये महाराज भगवान श्री राम के जन्म से बहुत पहले की कहानी है, जब दशरथ जी युवा थे तब की कहानी है। जब वो श्रवण कुमार के पिताजी एक बनिया थे, व्यापार करने वाला, तो उनके घर में उनका माताजी काम करती थी, जो शूद्र परिवार से थी। और बताया जाता है कि वो शूद्र परिवार से जो महिला थी वो विवाहित थी, वो कोई अविवाहित नहीं थी, और उनके घर में काम करती थी। तो उनके घर में
काम करते करते ज्यादा नजदीकी होने के कारण श्रवण कुमार के पिताजी ने उसे संबंध बनाए थे। और जब टोले महले गांव वाले को पता चला तो राजा के पास जाकर सिफारिश की, ऐसे ऐसे किए है गलती। तो राजा ने उन दोनों को अपने दरबार में बुला के गांव से बाहर निष्कासित कर दिए थे। और पिछले जीवन के उसी श्राप के प्रभाव के कारण राजा ने उस श्रवण कुमार के पिताजी ने उस शूद्र महिला से जो संबंध बनाए थे, गलत संबंध जो बनाए थे, उसी के कारण ग्राम से निष्कासित कर दिए थे। और उसी के पिछले जीवन के श्राप के प्रभाव के कारण वहां के राजा ने, जो अयोध्या जी के जो उस समय राजा थे, उनको दोनों को नेत्रहीन कर दिया। उस गलती के सजाए के तौर पर नेत्रहीन करके गांव से बाहर निष्कासित कर दिए। गांव से बाहर जंगल में उन दोनों ने जाके कुटिया बनाए, पति पत्नी बन के विवाह कर लिए। और उस दिन से अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, अपनी गलती का उसको महसूस हुआ कि बहुत गलती हमने किया है। इसके बाद में वो भगवान के भजन साधना में लीन हो गए। इसके बाद में जोर शोर से भजन साधना करने के प्रभाव से उनके यहाँ श्रवण कुमार जैसे पुण्यात्मा का जन्म हुआ। ये कथा प्रचलित है श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में, अंधे होने के बारे में। इसका वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। तो इनके माता पिता तो वैश्य और शूद्र थे, लेकिन इनके माता पिता का मिलन कैसे हुआ? ये दोनों अलग अलग जाति के होते, इन दोनों का मिलन कैसे हुआ? इन दोनों के मिलन के बारे में मौखिक कई कथाएं अलग अलग हैं। महात्मा अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने कथा में सुनाए हैं, अपने कथा महात्मा जो अनिरुद्धाचार्य जी वृंदावन का, अपने कथा प्रवचन में सुनाए हैं कि श्रवण कुमार के पिताजी जो थे वो वैश्य थे और अयोध्या नगरी में बहुत बड़ा उसका व्यवसाय था। तो श्रवण कुमार के माता जी जो थी, उनके यहाँ श्रवण कुमार के पिताजी के यहाँ काम करते थे श्रवण कुमार के जन्म से पहले। और उन्हीं के यहाँ काम करने के वजह से श्रवण कुमार के माता जी को और जो वैश्य था श्रवण कुमार का पिताजी, उन दोनों का ज्यादा नजदीकी हो गई। उन्होंने संपर्क किया, इसके वजह से ग्राम के लोगों ने ग्राम से बाहर निकाल दिया। तो ग्राम के बाहर एकांत में जाके अपने आश्रम बनाए और वहीं पे रहा। लेकिन उस दिन से अच्छे कर्म किए, भगवान के भजन साधना ध्यान में लग गए विवाह करने के बाद में। तो ये कथा महात्मा अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने कथा में सुनाए हैं। वृंदावन का जो महात्मा अनिरुद्धाचार्य जी है, मौखिक कथा में इसके अलावा श्रवण कुमार के माता पिता के बारे में, माता पिता के मिलन के बारे में और भी कथा बताया जाता है। लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता वैश्य और शूद्र थे, ये बात एकदम सत्य है। और एक मौखिक कथा ये बताया जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता के मिलन के बारे में, कि श्रवण कुमार के माता जी जो था वो बहुत गरीब परिवार से थी और दलित परिवार से थी, पिछला समय में जिसको शूद्र बोलते हैं। और उनका पिता का अर्थ में यानी कि भोजन छाजन में बहुत दिक्कत रहती थी। अर्थ का बहुत सारा समस्या था, बहुत गरीबी थी। तो श्रवण कुमार के जो माता जी थी, जो श्रवण कुमार के नाना जी, श्रवण कुमार के माता जी को विवाह से पहले लेके श्रवण कुमार के दादाजी के आश्रम में आए। श्रवण कुमार के दादाजी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, तो उनके आश्रम में आए और अपनी पुत्री को यानी कि श्रवण कुमार के माता जी को उस महात्मा जी के, श्रवण कुमार के दादाजी के आश्रम में रख दिए। उनको सौंप दिए कि आप अपना सेवा इनसे करवाइए। अब इनको लालन पालन करने का क्षमता हमारे अंदर नहीं है, ये बोल के श्रवण कुमार के दादाजी के आश्रम में छोड़ दिए। और उसी दिन से उसी आश्रम में रहने लगे। और श्रवण कुमार का जो पिता था उस समय युवा था, तो उन्हीं दोनों को साथ में उस आश्रम में रहते हुए ज्यादा नजदीकी हो गई। और बाद में चल के इन दोनों को श्रवण कुमार के दादाजी ने इन दोनों का विवाह करा दिया। एक मौखिक कथा ये भी बताया जाता है। मौखिक कथा इसके अलावा और भी है। वैसे वाल्मीकि रामायण में श्रवण कुमार के बारे में चर्चा है कि श्रवण कुमार के माताजी शूद्र परिवार से थी और पिताजी वैश्य थे। लेकिन इन दोनों का मिलन कैसे हुआ, ये मौखिक कथा में अलग अलग बताया जाता है। यही बात है दोस्तों, श्रवण कुमार के माताजी और पिताजी जो थे, ये हमने आपको बताया, ये ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, लेकिन भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे। ऋषि का महंत का जो पदवी था ये उनको मिला था उस समय में, आज नहीं। श्रवण कुमार का पिताजी जब धरती पे थे तो उस समय महंती का पद इनको मिला था। बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। और उनके माताजी भी बहुत बड़े भगवान के भक्त थी, दोनों भगवान के भक्त थे। जब उतने बड़े भक्त नहीं रहेंगे, अच्छे बुद्धि विचार के नहीं रहेंगे, तो श्रवण कुमार जैसे औलाद कैसे उनके यहाँ पैदा होगा? आपको मालूम है, बुद्धिमान, धर्मात्मा और बलशाली सर्वगुण संपन्न औलाद को जन्माने के लिए बहुत त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। जैसे तैसे लोग सर्वगुण संपन्न औलाद को नहीं जन्मा सकता है। जो व्यक्ति अपने खान पीन की शुद्धि नहीं रखते हैं, और यानी कि जिस व्यक्ति के जीवन में कोई भी नियम निष्ठा नहीं है, मनुष्य को जो नियम बनाया है, मनुष्य के लिए सृष्टि बनाने वाले ने जो नियम बनाया है,
ऐसे कोई भी नियम को यदि वो पालन नहीं करता, बिल्कुल पशु जैसा जीवन दिनचर्या अपने जीवन में उतारा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के यहाँ बुद्धिमान, सर्वगुण संपन्न या कोई 2-4 गुण से संपन्न, अच्छे गुण से संपन्न भी औलाद नहीं आ सकता है। ऐसे व्यक्ति के यहाँ तो अयोग्य बुद्धि विचार वाला, दुष्ट बुद्धि विचार वाला, पापी अधर्मी औलाद ही आ सकता है। ये सारी बातें पुराण में बताया गया है। गुरुकुल में यदि पढ़ाई होता है तो गुरुकुल में इसका शिक्षा दिया जाता है। मगर आजकल के जमाने में तो गुरुकुल है नहीं। गुरुकुल है भी तो सभी व्यक्ति को गुरुकुल में जाके पढ़ना संभव नहीं है। जब से भारत में अंग्रेज आए हैं तब से सारे गुरुकुल को नष्ट कर दिए हैं। तो यही बात है दोस्तों, श्रवण कुमार के माता पिता यदि पुण्यात्मा नहीं होता, धर्मात्मा नहीं होता, तो वैसे बुद्धिमान, पुण्यात्मा, धर्मात्मा श्रवण कुमार जैसे औलाद उनके यहाँ पैदा ही नहीं होता। क्योंकि पुण्यात्मा, भगवान का जो भक्त हो, अच्छे बुद्धि विचार का हो, वो अपने जीवन में धर्म जैसा ही कार्य करे, ऐसा औलाद को पाने के लिए बहुत त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। बहुत नियम कानून को पालन करने की आवश्यकता होती है, माता और पिता दोनों को, केवल एक को नहीं। दोस्तों हम तो आपको बता रहे हैं, लेकिन आप लोग सोचते होइएगा यदि हम आपको बता रहे हैं तो हमारा औलाद पुण्यात्मा क्यों नहीं है। दोस्तों आपको बता दूं, जब हमारा विवाह हुआ था और जब ईश्वर की कृपा से जब हमारी घर में संतानें आ रही थी, तब हमको ये सब मालूम ही नहीं था। नहीं तो उस दिन यदि हमको मालूम होता तो आज हमारा दिनचर्या कुछ और ही होता। अभी हाल फिलहाल में ये जब हमारे पिताजी परलोक सिधार गए 2021 में, उसके बाद में ईश्वर की कृपा से शास्त्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमको हासिल होना शुरू हुआ। ये कैसे हमको शास्त्रों के बारे में जानकारी हुआ, हम शास्त्रों के बारे में कैसे जान सके, आज तक वही प्रयास हम कर रहे हैं। इसके बारे में भी वीडियो बना के हम अपने यूट्यूब चैनल में रखे हैं। आपको यदि जानना होगा हमको शास्त्र की ज्ञान कैसे हुआ, पुराणों के बारे में हम कैसे जानता हूँ, हमेशा इसका प्रयास हम अभी भी करता ही रहता हूँ। तो इसका वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देखिएगा। यही बात है दोस्तों, हम तो आपको ये बताएंगे कि जो हमने आप कथा में सुना है, और हम तो अभी सऊदी में आए हैं, सारे पुराण का जो एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति सारे पुराण को पढ़ के ऑडियो रिकॉर्ड करके उसने यूट्यूब पर डाला है, वर्ड टू वर्ड गीता प्रेस के बुक सभी को हम उसको लोड किए, बराबर सुनते रहती है, यही से हमको जानकारी मिलता है। कई वीडियो में हमें बता चुके हैं। उनका नाम अशोक चौहान है, वो कहाँ के व्यक्ति हम नहीं जानते हैं, लेकिन यही से हमको जानकारी मिल रही है। आपको भी सुनना होगा उनका पुराण का रिकॉर्डिंग किया वो ऑडियो, तो आप भी लोड करके सुनिएगा। सिर्फ सुनने वाला है, वीडियो नहीं है, ऑडियो है। तो यही से हमको जानकारी मिलती है दोस्तों। ऐसे पुराण हमारे घर में रखा है। जब घर में थे तो हमारे यूट्यूब चैनल नहीं था, अभी यूट्यूब चैनल है सऊदी में है तो हमारे पास पुराण नहीं है। तो हम जब घर पर जाएंगे तो जो भी कथा पुराण में सुनेंगे हम लाइव रिकॉर्ड करके बुक आपके सामने रख के और आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, दिखाने की कोशिश करूंगा। तो जो भी हम कथा में सुनते हैं, पुराण में सुनते हैं, हम आपको बताते हैं। और जब वीडियो बनाने आते हैं तो कुछ भूल जाते हैं, जब कुछ त्रुटि हुआ होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। जो कथा हम जहाँ से सुनते हैं उसी का नाम देते हैं। कहीं से हम कथा सुनते हैं तो हम अपना नाम नहीं देते कि हम अपनी तरफ से जानकारी दे रहा हूँ। इसमें दिया हुआ जानकारी, कुछ जानकारी गूगल से हमने हासिल किया है, कुछ जानकारी जो कथा में हमने अनिरुद्धाचार्य जी के कथा में सुना था वो हमने आपको बताया है। यही बात है दोस्तों, हमारा उद्देश्य तो आप लोगों के पास केवल सच्चाई पहुंचाना है, किसी को तकलीफ पहुंचाना, किसी को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारे किसी बात से, हमारे किसी काम से यदि आप लोगों को तकलीफ होगा तो क्षमा कीजिएगा मित्रों। श्रवण कुमार के माता पिता जी आज जहां भी है हम उनसे भी क्षमा मांगते हैं। हम तो सिर्फ सच्चाई जो पुराणों में लिखा है, संत महात्मा कथा में सुनाते, वही हम लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। हम किसी का तकलीफ पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं रहता। अच्छा मित्रों, जय श्री राम। आप लोग हमारे वीडियो जहां से भी देख रहे हैं सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप लोग हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय श्री राम।